हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 दीवानों की हस्ती। इनके आज प्रश्नोत्तर के ये वसंत भाग 3 से लिया गया। इनके राइटर हैं भगवती चरण वर्मा। इनका आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देंगे, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए इनका इंट्रोडक्शन। दीवानों की हस्ती कविता में श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकल्पों को अलग रूप से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ, कहीं और चल देते हैं। हम दीवाने अपने हाथ साथ मस्ती, खुशी, उत्साह, वातावरण साथ लिए चलते हैं, इसलिए हम दीवाने कहलाते हैं। हम कभी खुशी के रूप में सीधे चले आते हैं तो कभी आंसू के रूप में दुख बनकर बह जाते हैं। हमें देखकर लोग कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे और किस प्रकार आए हो, और इस तरह दोबारा कहाँ चले गए। हमसे यह मत पूछिए कि हम कहाँ चले गए। हम तो इसलिए चले हैं कि हमारे काम चलना है, इसलिए हम आगे ही और बढ़ते जा रहे हैं। हम संसार में कुछ सोचते हैं और अपनी कुछ सीख सुने रोना भी आता है, देखकर वापस चले जाते हैं। दो बातें करते हैं, उससे खुशी भी मिलती है और किसी बात से रोना भी आता है, लेकिन फिर भी दुख और सुख के क्षणों में पीकर हम पात्र उत्साह के भावों को लिए आगे बढ़ जाते हैं। कवि कहता है कि वह इस भिखारियों के संसार में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना प्यार दूसरों को लुटाकर चले दिए। हम हृदयों के पर कार्यों में असफलता का भार लिए किसी तरह चल पड़ते हैं। अब हमें मेरा तेरा कुछ नहीं दिखता, बस ठहरने वाले खुश रहें। हम तो पूरी तरह से बंधे हैं, लेकिन हमने अपने बंधन खुद तो तोड़ लिए हैं और आगे चल पड़े हैं। इस तरह ये इनका इंट्रोडक्शन रहा है। आपको प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं कविता से। प्रश्न नंबर 1, कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने का आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। दोस्तों, अभी आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है, आपने ध्यान दिया तो बताते हैं उत्तर। कवि ने अपने आने वाले उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसका आने से लोगों के मन में और चित्त दोनों में खुश हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं ना, पॉजिटिविटी होती है, हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं, खुश होते हैं, वो आते हैं तो लोगों के दिलों में प्रसन्नता की कलहियाँ खिल उठती है, लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसके जाने से लोगों को मन में दुख उत्पन्न होता है। कोई हमें ज़्यादा पसंद हो और वो चला जाता है, हम कितने दुखी हो जाते हैं। उसी तरह चले जाने पे हमें दुख होता है। लोग उसकी कमी को अनुभव करते हैं, उसकी कमी का अनुभव करते हैं, इसलिए कवि ने स्वयं को आंसू बनकर बह जाना कहा। प्रश्न नंबर 2, दोस्तों मैं जो भी रीड करता हूँ आप उसको एक वीडियो को परमानेंट पूरा कंप्लीट देखा करो, इससे आपको काफ़ी कुछ लर्न हो जाएगा और वापस आप रिवाइज भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लौटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वे अपने हृदय में असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहे हैं। क्या वह निराश हैं या प्रश्न है। उत्तर, कवि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लौटाने के लिए कहता है, किंतु वह अपने कार्य में पूर्ण सफल नहीं हो पाता। अपनी इसी सफलता को वह एक निशान अर्थात भार की तरह लेकर जा रहे हैं। ये कवि की असफलता है जो उसके मन में निराश की भावना को बढ़ा रही थी। एक निराशा के कारण ही कवि भी निराश है। प्रश्न नंबर 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। उत्तर, वैसे तो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती कविता में बहुत अच्छी तरह से संदेशपरक है, काफ़ी यूज़फुल रही होगी, लेकिन कवि की निम्न पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसका अर्थ है उक्त पंक्तियों में भाव हृदय का छू लेने वाला है, क्योंकि कवि भिखारियों की दुनिया में स्वतंत्र और स्वार्थ के रहित होकर अपना प्यार लुटाना चाहते हैं, लेकिन इस कार्य में पूर्णतः सफल नहीं मिलने पाने का कारण वह असफलता का भार अपने हृदय में लेकर चल पड़ा है, अर्थात निराशा एवं हताशा के हृदय में पूर्ण रूप से समाई हुई है। कविता से आगे प्रश्न नंबर 1, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन अब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। उत्तर, यह सही बात है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मस्ती होनी चाहिए। प्रत्येक आयु में मस्ती अलग अलग प्रकार की हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए खेलना कूदना, काम करना आदि क्रियाएं ही मस्ती है। युवा वर्ग क्रियाएं में मस्ती भरे व्यापार में समाज ने नवीन शिक्षा भी प्रदान करता है।
लेकिन अनियंत्रित मस्ती हानिकारक हो सकती है। ये मानव को उसके पथ से भटका देती है। मैं उस प्रकार की मस्ती को पक्ष लेना चाहता हूँ जो समाज में एवं देश का नया पथ, नए ज्ञान का प्रदान करने का काम करती है। दोस्तों, मैं अनुमान और कल्पना का प्रश्न नहीं करवाऊंगा, भाषा की बात से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इस भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। उत्तर में आप लिख सकते हैं बनाकर, लुटाकर, सुनाकर, उड़ाकर, रोककर, भरकर, बुलाकर, उठाकर। ऐसे काफ़ी लिख सकते हैं, आप खुद के मन से भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो हो गया है कंप्लीट। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको इसी क्लास के आगे भी चैप्टर मिलते रहेंगे। आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया, ये चैप्टर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप भी रीड करके चेक कीजिए और यूट्यूब में आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे इस चैप्टर की समरी बताने के लिए। आपको मैंने कोशिश की कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय।